गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज हम टुडे वर्क पर बात करेंगे। आज की क्लास रहने वाली है वर्क पर। फिर एक बार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब कभी भी आप इस क्लास को देखें। ठीक है, देरी न करते हुए आज कार्य की बात करते हैं। आपको पता ही है, माय नेम इज एस राजपूत। आप अपने यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री क्लासेज पर कार्य की क्लास देख रहे हैं। यहाँ पर हम आज कार्य का मात्रक, विमा और कार्य से संबंधित फॉर्मूले और कार्य से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, क्या कार्य लिख लेता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है कार्य। देखो, पहले परिभाषा दे लेता हूँ मैं। कार्य को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। किसको? देखो, सीधी सीधी परिभाषा। बल एवं अदिश विस्थापन को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। या अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा हो गई कि बल तथा विस्थापन, यानी बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को, वो लिखा ही नहीं है पूरा मैंने, विस्थापन को कार्य कहते हैं। या द्वारा से लिख देते हैं, बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, गुणनफल को क्या कह रहे हैं? कार्य कहते हैं। देखो, मैंने कहा कार्य क्या होता है तुम्हारा? W। कार्य क्या हो गया? W। बल क्या होता है? फोर्स। W माने F, फोर्स। बल क्या हो गया? फोर्स। और विस्थापन के अदिश गुणनफल यानी कि डॉट। अदिश का मतलब होता है डॉट, और विस्थापन को S ले लो या D। ठीक है, तो मैंने कहा W बराबर क्या हो गया? F या D, या हम D की जगह S भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं? S भी ले सकते हैं। तो सीधी सी तो मैं कहूंगा कार्य क्या है? W बराबर FD। W बराबर क्या हो जाएगा? FD हो जाएगा। ठीक है, इसको अब वेक्टर में भी ले सकते हैं, ऐसे वेक्टर लगा देंगे। FD हो गया, अर्थात इसको वेक्टर हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे? W बराबर FD cos थीटा। क्या ले लेंगे? FD cos थीटा। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारी हो गई क्या? कार्य हो गया। क्या हो गया? कार्य हो गया। इतनी बात समझे? चलो और बात करते हैं। और क्या बात करेंगे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? जूल। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है भाई, फिर कहेंगे कि कार्य का सीजीएस में मात्रक। किसमें? सीजीएफ सिस्टम में मात्रक बताइए। मैं कहूंगा कि सर अर्ग। क्या हो गया? अर्ग। ठीक है, मैंने कहा कि 1 जूल बराबर सर कितना होता है? कि 10⁻7 अर्ग होता है। कितना होता है बेटा? 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। और आगे बात करते हैं, तो अब मैं कहूंगा कि 1 अर्ग बराबर बताइए। 1 अर्ग बराबर क्या होगा? 1 अर्ग बराबर उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10⁻7 क्या हो जाएगी भाई? उल्टा करेंगे। जैसे अब मैं 1 अर्ग निकाल रहा हूं, तो 10 नीचे पहुंचेगी। जैसे जो नीचे पहुंचा तो 10 जब ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो 1 बराबर क्या होगा? 10⁻7। ठीक है, जूल हो जाएगा। 1 अर्ग बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? जूल हो जाएगा। चलो और बात करते हैं। और क्या बात करेंगे? अब बात करते हैं कि विमीय सूत्र। कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र
विमीय सूत्र मैंने निकालना आपको बताया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले डालेंगे एसएस केमिस्ट्री क्लासेज विमीय सूत्र, ठीक है, तो वहाँ पर लेक्चर आ जाएगा, आप वहाँ से सब कुछ सीख जाएंगे, विमा निकालना, विमा से संबंधित सूत्र सब कुछ सीख जाएंगे। तो विमीय सूत्र, अब देखो स्टूडेंट्स, विमीय सूत्र है मेरे पास में, इसको ताल लेता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। अब कैसा गोरा सा लग रहा हूँ भाई मैं? अरे नहीं सर, तुम पहले जैसे है वैसे ही लग रहे हैं। अच्छे, चलो ठीक है। तो अब विमीय सूत्र हो गया, और लिखा है अभी हुआ कहाँ है, तो देखो एफ डी है ना। तो मुझे पता विमा की जो फोर्स की विमा क्या होती है, M1L2 माइनस की 2, किसकी विमा, ठीक है। विस्थापन डी की क्या होती है, ये तो इसकी हो गई, M1L1T माइनस, ये बल की होती है। और विस्थापन की क्या हो गई, एल, विस्थापन की हो गई आपकी L1, ठीक है। तो अब करोगे तो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा, गुणनफल होगा, तो क्या हो जाएगा M1L2T माइनस 2। तो मैं कह सकता हूँ कि कार्य की विमा क्या होती है, M1L2T माइनस 2। फिर देखें यहाँ कार्य ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, बल आगूढ़, बल आगूढ़, ठीक है, दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की विमा, की विमा M1L2 माइनस T2 है, ठीक है। कितनी हो गई, मैंने बताई तो कार्य की थी। अब तुमसे वो पूछ सकता है ऊर्जा की विमा बता दो, गतिज ऊर्जा की विमा बता दो। यांत्रिक ऊर्जा, कहने का मीन्स है कि जो ऊर्जा कार्य की विमा समान होती है, और जिसमें ऊर्जा लग जाए और तो उसकी विमा ऊर्जा से संबंधित हो जाएगी, ठीक है भाई। इतनी बात समझे आप लोग, समझ गए सर? चले तो आगे बात करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट आपकी समझ में आ गया होगा। देखो फिर यहाँ पर एक बात और बताएं, कार्य देखो अदिश कैसी है, अदिश विस्थापन बोल रहा है, तो कार्य कैसी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। देखो नोट लगा लें, नोट लगा लें, कार्य अदिश राशि तो है, कार्य अदिश राशि तो है, परंतु इसका मान, किसका, कार्य का, इसका मान पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य, शून्य हो सकता है। भले ही कार्य आपकी अदिश राशि है, पर उसका मान है ना, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझे? समझ गए सर? आगे बात करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, आगे बात करते हैं। चले, अब कार्य की गणना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ये सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र, ठीक है, याद रखना है। W बराबर FD cos थीटा, ठीक है। चल प्रेस करते हैं। चले, कार्य की गणना, कार्य की गणना करेंगे। कोई जब वो क्वेश्चन आता है तो उसकी गणना कैसे करते हैं, कार्य की गणना करनी पड़ेगी हमको। तो देखो कार्य की गणना करने के लिए क्या करेंगे, कुछ सूत्र है
कि नियत बल के लिए नंबर 1 गणना करेंगे। पहले यहाँ लिखता हूं मैं, अगर वो नियत बल दे दे, नियत बल के लिए कार्य की गणना, नियत बल के लिए कैसे करेंगे? अगर वो तुमसे कह दे कि अगर बल कैसा है, नियत है, तो बताइए। जैसे मान लिया मैंने कहा हमको पता है कि एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा डब्ल्यू बराबर, और यहाँ पर वो इसको नियत दे दे तो फिर डब्ल्यू कैसे निकल के आएगा? ठीक है, तो ऐसे तो अगर नियत बल के लिए है, किसके लिए? नियत बल के लिए है, तो अब नियत बल के लिए स्टूडेंट्स तो कैसे सूत्र लगाएंगे? बताइए बताइए, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे नियत बल के लिए तो वही लगेगा, कौन सा? W बराबर एफ डी कोस थीटा, W बराबर एफ डी कोस थीटा। अगर वेक्टर लगाना चाहते तो W बराबर एफ वेक्टर डी वेक्टर हो जाएगा, एफ वेक्टर डी वेक्टर हो जाएगा। चलो ये तो सिंपल वाला था। अब वो पूछे परिवर्ती वलय के लिए, किसके लिए? परिवर्ती वलय के लिए। सेकंड वाला पूछे कि परिवर्ती वलय के लिए कार्य गणना कैसे करेंगे? और परिवर्ती उसने बल दे दिया, परिवर्ती बल के लिए कार्य की गणना, परिवर्ती बल के लिए किसकी गणना करनी है? कार्य की गणना करनी है। तो मैं कहूंगा W बराबर, ये किसका चिन्ह है? समाकलन का। तो मैं समाकलन करूंगा इसका, तो अब क्या करूंगा मैं इसका, तो कहूंगा एफ डी एक्स, या आर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या परिवर्ती वलय की क्या हो जाएगी? गणना हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? गणना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका बिल्कुल, और लिमिट भी लगा सकते हैं। यहाँ अवकलन करें तो अवकलन करेंगे तो क्या लगाएंगे? लिमिट लगा देंगे, समाकलन अवकलन। तो मैंने कहा यहाँ 0 से 1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर वो देगा जितना क्वेश्चन में, ठीक है, वो यहाँ पर वो दे रखेगा कि लिमिट आपको इतनी लेनी है, ठीक है। अब मान लिया आपने यहाँ x लिया है, तो यहाँ x1 0 से x1 तक 2 तक कुछ भी मान सकता, कुछ दे सकता। अगर r लेगा तो r1 से r2 हो जाएगा, ठीक है। वो तो दे रखा होगा कि लिमिट आपको इतनी माननी है। तो लिमिट तो लोअर तो नीचे लिखेंगे, अवकलन करेंगे तो ऊपर लिखेंगे, हायर लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की ओर। आगे क्या करेंगे कि अब तीसरे में बल की गणना कैसे करेंगे? जैसे मान लिया उसने एक क्वेश्चन दे दिया आपके लिए, यहाँ से ऐसे उसने क्वेश्चन दे दिया, ये हो गया, फिर उसने ऐसे दे दिया, तो वो मान लिया यहाँ तो 6 दे दिया उसने, 0 दे दिया, यहाँ पर उसने 7 दे दिया, या मान लिया उसने 12 दे दिया। अब वो कहेगा कि कार्य की गणना करो। इन्हें जो आयत है और ये क्या है? त्रिभुज, आयत नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2। अब कहेगा कि इनके कार्य की गणना कीजिए। तो मैं कहूंगा कि आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे? इसका निकालेंगे। तो देखेंगे इस, अगर ऐसे पूछता तो क्या कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पता ही होगा, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू क्षेत्र, आधार इंटू ऊंचाई। इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा। आपकी बात समझे क्या नहीं समझे? समझ गए सर, नहीं समझे तो और समझ लो, ठीक है। 1 का क्षेत्रफल इंटू प्लस 2 का क्षेत्रफल। एक क्या है? आयत है, दूसरा क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज का निकाल लिया आपने। अब क्वेश्चन को तुम्हें कैसे देगा? यानी कि ये क्षेत्रफल कोई वक्र है, वक्र से गिरा हुआ क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल पूछेगा। ये क्षेत्र वक्र है, अब इसे वक्र है जिसका क्षेत्रफल पूछेगा घेर के, गिरा हुए का, है ना। तो अब बात करते हैं आगे। यहां से इसको प्रेस कर दे, समझ गए हम तो? आप कर दो सर, हमने लिख लिया।
तो ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत जरूरी याद रखने हैं, एफ डी कॉस थीटा और कंसर्न एफ डी आर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से आपको अवगत कराते हैं, अवगत करा दें। चलो, इससे आपकी समझ में आ जाएगी मुझे लगता है। एक क्वेश्चन देते हैं हम तुमको ऐसे, वैसे क्वेश्चन का साइन मैं ऐसे लिखता हूँ, गणेश जी के मुक्का से। ठीक है, ऐसे देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 28 न्यूटन बल, किसी वस्तु पर 28 न्यूटन बल, कितना न्यूटन बल, 28 न्यूटन बल क्षैतिज, क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब है ऐसे, ऐसे चल रहे क्षैतिज, ना तो ऊपर नहीं ऊर्ध्वाधर नहीं, ऐसे क्षैतिज चलते, सड़कों पे चल रहे हैं ना, क्षैतिज चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हो जाएगा, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कोण बनाता है। चलो 60 डिग्री का कोण बना लिया, तो अब क्या करेगा, यह कोण पर कार्यरत है, ऐसे कल कोण बनाता है, कोण पर क्या है, कार्यरत। ये अच्छी और कार्यरत पूछ रहे तो कार्यरत लिख देंगे, या कार्य के बारे में पूछ रहा है, कार्यरत है। तो फिर क्या कह रहा है, जिससे वस्तु क्षैतिज में 42 मीटर विस्थापित हो जाती है, जिससे क्षैतिज में वस्तु 42 मीटर क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो अब बताइए क्या ज्ञात करना है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, कार्य ज्ञात करो। बहुत सरल है, इतना सरल है, बहुत बहुत बढ़िया है। नीट में पूछे हुए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते रहते हैं, नीट में भी है ना, तो सॉल्व कर लेंगे, कोई ज़्यादा हमको इसमें माथा बच्ची करनी नहीं है। बल कितना दे रखा है उसने, 28 न्यूटन दे रखा है उसने, शायद 2 न्यूटन नहीं है, 28 न्यूटन दे रखा है। थीटा 60 डिग्री दे रखा है गुरुदेव। कितनी विस्थापित हो रही है, 42 मीटर विस्थापित हो रही है। ठीक है, क्या पूछा है, कार्य पूछा है। सूत्र क्या है, F बराबर एफ डी कोस थीटा, पता है सर हमको, कार्य का फॉर्मूला हो गया। हम कहेंगे F बराबर पूछा है, तो F कितना है, 28 है, D कितना दे रखा है उसने, 42, इंटू लगा देंगे कोई बात नहीं, 42 कोस थीटा, कोस कितना, थीटा 60, कितना मान है, 60। तो बताइए कोस 60 का मान कितना, 1/2। देखो 0 30 45 60 90, याद रखना कोस के, 0 30 45 60 90, 0 √3/2, ठीक है, 2 बट्टे √ 1/2 1/2 और 1, ठीक है। तो ये किसके हो गए, कॉस के मान हो गए, किसके मान हो गए, कॉस के मान हो गए। 0 का मान, कॉस 0 का मान 0, कॉस 3 का 3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान कितना, ये कितने का है, कॉस 60 का मान है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो कॉस 60 का मान अब लगा देंगे यहाँ आपकी बात, तो 28 × 42, कॉस 60 का मान कितना, 1/2, और काट देंगे सर हम इसको आराम से 2 और 21 बार, तो मैं कहूँगा 28 × 21, तो कार्य कितना आ जाए, 21। तो करिए, सिंपल सा कर लेते हैं, आप सब करके बता दो हमको, डायरेक्ट मत बताओ, ऐसे बता देंगे तो काय टेंशन। चलो डायरेक्ट तो मैं 16
और 2 5, 4 1 5, 8 588 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 588 जूल। ठीक है भाई, 588 जूल आ गया भाई। कार्य मात्रक लिख रहे हैं, उसका कार्य का जूल क्या है? मात्रक है। तो बहुत सिंपल सवाल था, इसमें आपको ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। ठीक है, माथापच्ची करने की तो आवश्यकता है ही नहीं। बोलो इतनी बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे कि नहीं समझे अभी? चले आगे बात करते हैं और एक बढ़िया सा, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा इससे अलग देते हैं अपनी बात। इसको प्रेस करते हैं। कार्य का ज्ञात करना सीख गए होंगे आप लोग। चलो एक और देते हैं आपको सर, अब की बात थोड़ा सा देख करके देते हैं हम एक। हमको भी वो सवाल याद नहीं है, कॉपी में से टिप के देते हैं तुम्हें। चलो मैं कहूंगा किसी वस्तु पर कार्यरत बनो। किसी वस्तु पर कार्यरत बल। किसी वस्तु पर कार्यरत बल, बल बराबर F। बल F तो आई जे के में दे दे मान। सर दे दो, हमें क्या पता तुम क्या दोगे। ठीक है, तो 6I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2K कैप। ठीक है, F बराबर है, फिर कहा F बराबर है यहाँ से, तो फिर कैसे कहेगा भाई? से दे रखा है उसने न्यूट्रॉन। क्या पता चला? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन है जिससे वस्तु है, जिससे कौन वस्तु, भाई बल लगाएंगे तो कोई नहीं कोई चीज तो इधर उधर जाएगी, भागेगी। कोई भी चीज हो जिससे वस्तु कितनी विस्थापित, उधर लिख दो विस्थापित हो रही है, उसको लिख देते हैं। चलो विस्थापित हो रही है आपकी 2I 3K, 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2K कैप। ठीक है, क्या भाई इतनी क्या हो रही है? विस्थापित। से फिर देखें 6 कैप, 6I कैप क्या हो जाएगी? 6I कैप 4J कैप प्लस 2K कैप। विस्थापित होती है तो कार्य ज्ञात कीजिए। विस्थापित होती है तो क्या करना है हमको? कार्य ज्ञात करना है। सर लिख ही दो, प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? कार्य ज्ञात कीजिए। अरे भाई लिख देते हैं। अच्छा करिए, लगाइए दिमाग, कितना है आप में। ठीक है भाई, उधर होके निकल जाइए, है ना, आराम से निकलना, कैमरा नहीं हिल जाए भाई। हिला दिया तुमने कैमरे को, तुम बहुत नालायक बच्चे हो, नालायक बच्चे हो तुम तो। ठीक है, चलो भाई करके बताओ सवाल को, जल्दी करो। चले सर तुम ही बता दो, तुम ही बता दो। परवर्ती बल है, परवर्ती बल का सूत्र है, मैंने बताया था, बताया था तुमको। यार डी के मान 2 दे रखे हैं, पता होना चाहिए आपको। कितने दे रखे हैं? 2। यहाँ एक कैसे सॉल्व कर लो, चलो 2 मत लगा, एक से कर लो। चलो करते हैं, हमें बताइए सॉल्व करेंगे तो। सर F बराबर तो बताइए हमको 6I कैप प्लस 3J कैप माइनस 2K कैप दे रखा है।
फिर कहेंगे सर डी की वैल्यू, डी वेक्टर की वैल्यू, मैंने कहा ये तो 2 दे रखी है, तो मैंने कहा डी बराबर क्या होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही तो दोनों विस्थापित हो रही है। सर R2 वैल्यू कौन सी है, ये है, और ये कौन सी है भैया, ये है आपकी R1 की वैल्यू। तो R2 की वैल्यू 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, घटाना है, इसको घटाओ, ये मान लिया तुमने R1 और ये मान लिया तुमने R2, ठीक है, ऐसे ही मानना है आपको। घटाएंगे क्या अब, बिल्कुल घटाएंगे सर, चलो, सो डी की वैल्यू निकल आएगी के प्लस 3j माइनस के कैप, घटाएंगे तो घटाओ 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 घटाओ, 6 में से 2 जाएंगी तो 4i कैप, 4 में से 3 जाएंगी तो क्या बचेगा, j कैप। फिर कहा कि 2 कैप है, 2 कैप और -1, जी माइनस माइनस प्लस हो गई, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, +3 कैप, +3k कैप, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई, डी वेक्टर की। तो हमको पता ही है W बराबर ए वेक्टर डी वेक्टर होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर कितना है अपने पास में सर जी, इतना है 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप है, और कितना है ये एक और निकल के क्या आया है, डी कितना है निकल के 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। और हमको पता है जब अदिश राशियों का गुणा करते हैं तो उनका मान सदैव एक होता है। मैंने कहा कैसे, आई कैप और आई कैप का जब मैं गुणा करूंगा तो उनका मान हमेशा कैसा होगा, एक। आई कैप जे कैप के कैप का मान हमेशा इक्वल कैसा होता है, 1 होता है, कैसा होता है 1, ठीक है सर, समझ गए। चले 6 4 24, आई का मान कितना, एक का करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 1 जा 3, जे का मतलब 1 तो 3, अरे माइनस है तो माइनस लगा दी, 3 2 जा 6, ठीक है सर। बताइए कितना हो रहा है ये, 27 माइनस 6, तो W इक्वल 21 जूल, बिल्कुल सर, आंसर निकल के आ गया। हम कहेंगे क्या, आंसर निकल के आ गया। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे, अच्छा लिख रहा है ना, दिख रहा होगा अच्छा आपको। चले आगे, इतने 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने, है ना, थोड़ा सा ऐसे, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये नीट में क्या है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है ये, शायद 2016 का क्वेश्चन है ना, 2016 में जो आया हुआ नीट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। अगर उसका हमें किसी चीज़ का तोड़ना जोड़ना आ गया ना, तो ये मान लेना हम उसको फिर तो फोड़ देंगे, तोड़ेंगे जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे उसको फोड़ेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं। अच्छा मेरे हॉस्टल वाले बच्चे क्या है कि आज स्कूल से जल्दी आ गए हैं और इन्हें गधों को दिखता नहीं है, कैमरा लग रहा था और उस कैमरे को भी हिला करके चले गए। आदत है इनकी कुछ चीजों को हिलाना, जैसे कि पेड़ हिलाना, कापी को पकड़ के इधर उधर हिलाना, ये आदत है इन गधों की, हॉस्टल वाले बच्चों की, ठीक है। चले आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, आपके लिए कोई मिल जाए तो। चल एक क्वेश्चन और दे देते हैं ना, अभी मैं थर्ड वाला कराया तो उसके हिसाब से करते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं। कितने क्वेश्चन आपको, 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख के देता हूँ। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल हो,
किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल, ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल दूरी x के साथ बदलता है। बल दूरी x के साथ बदलता है। दूरी x के साथ क्या हो रहा है? बदलता है, बदलता है। यानी x बराबर 0 से x बराबर 6, x बराबर 0 से x बराबर 6, x किलो दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? तक चलने में कितना कार्य करना होगा? तक चलने में कितना कार्य होगा। और उसने एक चित्र भी दे दिया है। क्या दे दिया है? चित्र भी दे दिया है, ठीक है। ऐसे ये पूरा सवाल करेंगे। कहाँ से? 0 से कितना चल रहा है? 6 तक। ये भी, इसको कुछ भी मान लें, 5 तक मान लें, 6 तक मान लें। ये कौन सा अक्ष है? बाई एच। ये कौन सा हो गया आपका? एक्स एच, ठीक है, ठीक है भाई। चले, अब वो क्या कह रहा है वो? फिर उसने क्या कहा है कि किसी वस्तु कार्य करने वाला बल दूरी के x के साथ बदलता है, 0 से x तक चलने में कितना कार्य होगा। तो उसने फिर कहा है, लगा दिया है 1 2 3 4 5 6। उसने फिर यहाँ तक उसने एक ये दे दिया, फिर उसने ये दे दिया, ठीक है। यहाँ लिख दिया उसने 1 2 3 4 ऐसे कुछ 5 तक ऐसे देता है 6, ठीक है, ऊपर तक। अब कहा है कि इसमें क्या ज्ञात करना है? हमको कार्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कार्य ज्ञात करना है, ठीक है भाई। चलो तो करके बताया है मैंने। ये एक सवाल दे रखा है उसने, क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि इसमें हमको कार्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कार्य ज्ञात करना है। और मुझे लगता है ये बहुत सिंपल है, आप कर लोगे। जब मैं पढ़ता तो मुझे कठिन लगता था, है ना। अब मुझे सिंपल लग रहा है, तुम पढ़ रहे हो तो कठिन लगेगा, परंतु मुझे लगता है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको, है ना। जी सर, देखते हैं सर ऐसा होता है कि नहीं होता है। चलो करते हैं सॉल्व। दे रखा है पहला आयत दिख रहा है मुझको, दूसरा क्या दिख रहा है? त्रिभुज। तो कार्य ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है मुझको। तो मैं कहूंगा आयत का क्षेत्रफल और दूसरा किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल मुझे पता है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं कहूंगा L इंटू बी प्लस त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई देखो, अब लंबाई देखता हूं मैं, लंबाई कितनी और ऊंचाई कितनी। पहले त्रिभुज में देखा, ये देखिए 0 से 3 तक। ऊंचाई कितनी? 0 से 3 तक, ठीक है सर। प्लस 1/2 आधार कितना है त्रिभुज का? आधार तो देख लो, 3 से कितना है? 6। तो दिख रहा होगा कितना, कितने डिजिट लग रहा है 3 से 6 तक आपको? सर मुझको तो नहीं कुछ दिख रहा। अरे दिख रहा होगा तुमको, 1 2 3 तक। ऊंचाई भी कितनी है इसकी भी? बरोबर है ना, ऊंचाई 3, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा? एल भी है तो 9 प्लस 1/2 इंटू 9, ठीक है। काट सकते 4.5 बार। अब ये प्लस होगा ना, 9 प्लस 4.5 कितना आ जाएगा बेटा? काट डब्ल्यू कितना आ जाएगा? 9 और 13.5 जूल,
तो W बराबर 13.5 जूल। कितना सिंपल है सर, कुछ नहीं किया इसमें, हमने बस जोड़ा ही जोड़ा है। इसमें क्या किया है, जोड़ा ही जोड़ा है ना। बढ़िया है क्लास। 3 क्वेश्चन भी हो गए, कार्य के बारे में ही पता चल गया, कार्य का मात्रा, कार्य के विमाएं, बहुत सारे मात्रक से भी करा दिए। चलो भाई, आज का लेक्चर यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। अब इस लेक्चर के कुछ जो और क्वेश्चन आएंगे थोड़ा इससे एडवांस, है ना। देख 3 तो इसके मेरे फॉर्मेट में बताए हैं। अब इसके अलावा तुम लिस्ट भी चेंज कर दो, यहाँ मान लिया तुम 4 कर दो या 8 कर दो, उसके हिसाब से निकाल लेना। फॉर्मेट तो हो गया ना, ये तो फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के आधार पर तुम 100-50 कुछ भी करो, इतने सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर खत्म करते हैं आज का, करें, ठीक है भाई। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।